दूसरी बैटरी आपका अगर साल निकालती है तो ये 2 साल निकाल लेगी आराम से। तो अब ये आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन हो गई है। सबसे पहले इंडिकेटर चला के देखते हैं और अब सेल्फ चला के देखते हैं। तो जिन्होंने सिर्फ देखना था कि करती क्या है वो देख के अब चले गए होंगे, लेकिन जिन्होंने देखना है कि बनती किस तरह उनको अब मैं डिटेल में समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लिथियम आयन अगर मोटरसाइकिल के लिए हमने बैटरी बनानी हो तो वो किस तरह हम बना सकते हैं, कितने की पड़ती है और ये कितना लोड उठा पाएगी, और एक जो नॉर्मल बैटरी होती है एसिड वाली और जो दूसरी ड्राई बैटरी होती है क्या ये उससे बेहतर रहेगी लोड उठाने के हवाले से, और इसकी लाइफ कितनी होती है और बनाते किस तरह है, वो सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें कितने की पड़ेगी बैटरी और क्या ये दूसरी जो हमारी लोकल बैटरीज हैं ड्राई बैटरी एसिड बैटरी उससे कितनी रिलायबल रहेगी, कितनी इसकी लाइफ उससे ज़्यादा होगी। तो अब ये जो आपके सामने पड़ी हुई है बनी हुई ये 12 वोल्ट की इस टाइम अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो, क्योंकि बाइक के लिए बनाई है, तो आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम ये 12 वोल्ट की है। अब ये पड़ती कितने की है, तो ये जो एक सेल है आता है तकरीबन 100 रुपये का, तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि मॉड्यूल वगैरह मिला के ये बनती है 1200 तक की। अब चूँकि 300 तक का ये मॉड्यूल होता है 200 तक का होता है, लेकिन जब इस बैटरी को मैं बाइक पे लगा के दिखाऊंगा और इसको मैं लोड जब इस पे डालूंगा तो आप देख के हैरान होंगे कि कितना लोड ये उठा रहे हैं। 9 सेल अभी कितने एम्पेयर की बनी है, ये इस टाइम पूरे 1 एम्पेयर की भी नहीं बनी हुई। 9 सेल लगाए हुए। अगर हम 9 सेल को मैं आपको बाद में बताऊंगा सारा जिस वक्त बना रहे होंगे, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ कि पैरेलल में अगर लगाते 22,500 mAh बनता, जो कि तकरीबन बनते हैं 2 एम्पेयर, लेकिन इस टाइम ये 1 एम्पेयर की भी पूरी नहीं, क्योंकि हमने इसको 12 वोल्ट बनाने थे और इसको सीरीज़ में बनाया। वो बाद की बातें वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये मॉड्यूल इसमें लगाना जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल नहीं लगाएंगे तो ये सेल 3.7 वोल्ट का होता है, और अगर आप डायरेक्ट बाइक के साथ लगाएंगे तो ये चार्ज होते रहेंगे और ये फट जाएंगे। तो इसलिए ये मॉड्यूल लगाते हैं जो कि इनको इस तरह आप कह सकते हैं कि यूँ वोल्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, वोल्ट आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह करके चार्ज करते हैं और प्रॉपर तरीके से इन सेल्स को चार्ज करते हैं कि इन सेल की लाइफ जो है वो ज़्यादा रहे। अब ये तकरीबन बैटरी जो है आपकी कम से कम 2 साल 3 साल निकाल लेगी सुकून से। दूसरी बैटरी आपका अगर साल निकालती है तो ये 2 साल निकाल लेगी आराम से। तो अब जाके इसको बाइक पे लगाते हैं और इस पर लोड डाल के देखते हैं कि कितना लोड उठाती है। उसके बाद जो है हम इसको बनाते किस तरह वो देखेंगे, वो आप पे होगा कि आप देखते हैं कि कितने की पड़ रही है और लोड कितना उठा रही है। उसके बाद जो आप देखें कि ये बनाते किस तरह। पहले मैं बनाना इसलिए नहीं सिखा रहा, तो चलें अब इस पर लोड डाल के देखते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो बाइक का पॉजिटिव आ रहा था जो पहले बैटरी के साथ लगा हुआ था उसको मैंने उतार के इसके पॉजिटिव के साथ लगा दिया, और इसकी नेगेटिव जो है वो मैंने बाइक की बॉडी के साथ लगा दी है, और ये बाइक का जो नेगेटिव था उतार दिया मैंने, और वो बैटरी का नेगेटिव उतरा हुआ है और ये जो बैटरी का पॉजिटिव है ये उतरा हुआ है। क्या आप ये ना कहेंगे मैंने बैटरी भी साथ लगाई हुई थी। तो अब इसको इधर से स्टार्ट नहीं करूँगा, रिमोट से करूँगा, क्योंकि ये सस्पेंस है, ये अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। तो इंडिकेटर अभी से ही चलने लगे हैं। तो ये आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन हो गई है। सबसे पहले इंडिकेटर चला के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर की ब्राइटनेस कितनी है। अब इसको भी चला के दिखाता हूँ तो इसकी भी ब्राइटनेस फुल है, और बैक भी अगर चला के दिखाऊँ तो इसकी भी ब्राइटनेस बिल्कुल फुल है और वही बैटरी लगी हुई है। अब इस पर हम इंडिकेटर चलते टाइम ही लाइट ऑन करके लोड डालते हैं, तो ये लाइट भी ऑन हो गई है, और ये आप देख सकते हैं बैक लाइट भी फुल चल रही है, फ्रंट लाइट भी जो है वो इसकी फुल चल रही है। अब और क्या लोड डाल सकते हैं इस पर, और अब सेल्फ चला के देखते हैं। तो इतना मुझे पता है कि सेल्फ नहीं चलेगा, उसको 5 एम्पेयर ही चाहिए होते हैं, तो नहीं सेल्फ नहीं चल रहा। ये आप देख सकते हैं बैटरी नहीं सेल्फ नहीं चला पा रही, क्योंकि अभी वैसे भी चार्ज नहीं है। तो इस टाइम ये बैटरी मैंने चार्जिंग पे लगाई हुई है, और आप देख सकते हैं कि इसकी ये भी वोल्टेज 11.6 पे है, और फिर भी इतना लोड बाइक का चला रही थी। और अगर मैं चार्जिंग पे लगाऊँ तो आप देख सकते हैं ये इस टाइम फुल एम्पेयर ले रही है, 3 एम्पेयर पे चार्ज हो रही है। तो बैटरी फिर भी डिस्चार्ज थी और इसने इतना लोड चलाया। अब इसको बनाते किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपने देखा कि इस पर मैंने लोड भी सारा चलाया और इसने बाइक का पूरा लोड उठाया डिस्चार्ज होने के बावजूद भी। 9 सेलों ने सिर्फ, हालांकि इस पर कम से कम जो है अगर हम 20 सेल लगा दें तो ये सेल्फ ही उठा लेगी, लेकिन हमने 70 cc नॉर्मल जो उसके लिए बनाई है, तो ये जो है ये 9 सेल भी उसके लिए बेहतर रहेंगे। अब जिन्होंने यहाँ तक देख लिए उनका, और यहाँ तक देख रहे हैं उनका मतलब ये है कि उन्होंने देखना भी है कि इसको बनाते कैसे हैं, तो वो मैं अब आपको बता दूँ। इसलिए मैंने एंड पे बनाना किस तरह वो सिखा रहा हूँ कि जिन्होंने सिर्फ देखना था कि करती क्या है वो देख के अब चले गए होंगे, लेकिन जिन्होंने देखना है कि बनती किस तरह उनको अब मैं डिटेल में समझाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सामने मेरे सेल है, और ये एक सेल जो है
तो आप देख सकते हैं कि 3.60 मतलब कि 3.7 मैंने आपको जिस तरह बताया था। अब इस टाइम ये डिस्चार्ज हुए हैं सेल, तो ये इसलिए जो है वोल्टेज सही नहीं बता रहे, कम वोल्ट पे आए हुए। तो अब अगर हम सेल्स को इस तरीके से जोड़ेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, तो एम्पेयर बढ़ेंगे, वोल्ट उतने ही रहेंगे। मतलब कि ये 3.7 वोल्ट ही रहेंगे, लेकिन एम्पेयर इसके डबल हो जाएंगे। मतलब 2500 एम्पेयर एमएच का एक सेल है मिली एम्पेयर का, तो ये 5000 मिली एम्पेयर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इसके पॉजिटिव को इसके नेगेटिव के साथ मिला के यूँ जोड़ेंगे, तो इधर से नेगेटिव लेंगे, इधर से पॉजिटिव लेंगे, तो वोल्ट्स इसके बन चुके होंगे इस टाइम तकरीबन 6 से 7 वोल्ट्स, लेकिन एम्पेयर इसके सेम रहे होंगे। इसी तरह जब हम 3 सेल्स को लेंगे और उनको हम यूँ जोड़ेंगे 3.7 वोल्ट्स वालों को, तो ये बन गया 12 वोल्ट। अगर हम इनको यूँ जोड़ेंगे तो ये बन गया 3.7 वोल्ट ही है, लेकिन एम्पेयर 7500 मिली एम्पेयर बन गया। लेकिन इस तरह 12 वोल्ट बन गया, लेकिन एम्पेयर वही जो एक सेल के एम्पेयर थे। आपको अगर मैं दिखाऊँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है, नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर झूठ लिखा हुआ है कि ये 5000 मिली एम्पेयर का है, लेकिन ये असल में जो है ये 2500 होता है मैक्सिमम। तो इस तरह करके जो है हम इसको यूँ जोड़ेंगे तो ये 12 वोल्ट बन जाएंगे। अब ये जो मॉड्यूल है 3S का, इसकी वायरिंग कैसे करनी है तो वो मैं अभी आपको ख़ुद भी बता देता हूँ, और इसकी मैं आपको पिक्चर भी एक डिटेल शो कर दूँगा जिस पर डिटेल में लिखा हुआ है कि किस तरह इसको कनेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है कि जो आपका पहला सेल है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूँ जोड़ें तो इसकी जो नेगेटिव है वो आपने लगानी है B- के ऊपर, जो यहाँ पे B- लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जब इनको यूँ जोड़ेंगे तो आप एक वायर से यूँ जोड़ेंगे, तो इसके बीच में से अगर आप एक वायर निकालेंगे, यूँ जोड़े, इसके अंदर से एक वायर निकलेगी, जो वायर जाके लगेगी B1 के ऊपर, ठीक है। अब जब हम इसको यूँ जोड़ देंगे, इसका जो नेगेटिव है वो जाके इस पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, और इधर से फिर एक वायर निकली, जिस तरह इधर से एक वायर निकली थी, इसी तरह इधर से एक वायर निकलेगी और वो जाके जुड़ जाएगी B2 के ऊपर, और जो अगले सेल का पॉजिटिव होगा वो जाके इधर लग जाएगा। नेगेटिव B-, इनको जोड़ेंगे, इनके अंदर से एक तार निकालेंगे वो B1 के अंदर, इधर इनको जोड़ेंगे और इनकी तार निकालेंगे वो B2 के अंदर, और इधर जो तार निकलेगी पॉजिटिव की वो लग जाएगी B+ के अंदर। अब ये तो हमने 12 वोल्ट बना दिए, अब 12 वोल्ट बन चुके हैं। अब अगर हमने एम्पेयर बढ़ाने हैं तो इसके नीचे हम इसी तरह, जिस तरह ये बनाया है, इसी तरह इन तीनों सेल्स को इसी तरह, और सेल्स 3 लेंगे, उनको भी इसी तरह जोड़ेंगे, उनके अंदर से भी 2 वायर्स निकालेंगे, मतलब 4 वायर्स निकलेंगी नेगेटिव, यहाँ से B1, यहाँ से B2, आपस में जोड़ना है सेल को, और तार भी साथ निकालनी, और यहाँ से पॉजिटिव। तो इसी तरह जितने जितने हमें एम्पेयर चाहिए होंगे, उसी तरह हम 3-3 सेल के इसी तरह बना के साथ लगाते जाएंगे, और उन सब के B1 और B2 को आपस में मिला के इधर लगा देंगे B2 में और B1 में, और उनका माइनस जो है वो एक ही हो जाएगा सबको मिला के, और पॉजिटिव भी सबको मिला के। तो हम यहाँ पे B+ पे और B- पे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और फिर यहाँ से जो है आपका कंप्लीट लोड का भी होगा ये वायर्स, और चार्जिंग की भी ये वायर्स होंगी। तो इस तरह करके आप इनको कुछ बना सकते हैं। अब ये आप लैपटॉप की बैटरी से भी बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने में ये ख़र्चा ज़्यादा आता है, लेकिन जो ये टाइमिंग निकालेंगी वो काफ़ी ज़्यादा निकालेंगी। तो अब आप पे है कि आप इस तरह की बनाना चाहते हैं कि नहीं बनाना चाहते। तो मैंने अभी पोस्ट डाली थी और उससे मुझे पता चला था कि काफ़ी लोगों ने बना के लगाई हुई हैं। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ इसके बारे में मुझसे पूछना हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर जवाब दे दूँगा। और अगली वीडियो में जो है मैं आपको कैपेसिटर भी लगाना सिखाऊंगा कि बाइक पे बैटरी जो आपकी डेड हो जाए तो आप कैपेसिटर कैसे लगा सकते हैं। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।